हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। ये जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है ये आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th, ठीक है, दोनों के लिए काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप सभी के क्लास 10th और 12th दोनों के बोर्ड के पेपर में आता है, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि जो ये पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है आप सभी को बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे, अगर 7 नंबर का है तो पूरे के पूरे आपको 7 नंबर मिले, ठीक है। और अगर ये 9 नंबर का रहेगा, यानी क्लास 12th में 9 नंबर का आता है, तो आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिले। यानी एक टॉपर स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में निबंध को कैसे लिखते हैं जिससे उनको टीचर पूरे के पूरे 7 नंबर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को वो तरीका बताने वाले हैं और ये जो निबंध है ये आप सभी के बोर्ड के पेपर में हर साल आने वाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है। तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरा का पूरा लिख करके बताएंगे कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम में पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आप सभी लोग कितने पेज लिखोगे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिले, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कितने पेज लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिले। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को ये बता दें कि आप सभी के जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है, ठीक है, ये आप सभी के पेपर में, आपके बोर्ड के पेपर में कई तरीके से आता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ आप सभी को एक तरीका याद कर लेना है और उसी तरीके से आप सभी को निबंध लिखना है, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले कि आप सभी के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा जैसे पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, कारण और निवारण। यानी पहला क्वेश्चन इस तरीके से आता है और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस तरीके से आ गया क्वेश्चन की पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया धरती की रक्षा पर्यावरण सुरक्षा। नेक्स्ट आ गया प्रदूषण पे निबंध, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा का महत्व। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण का कारण, निवारण और उपाय। यानी ये कई तरीके से आप सभी के पेपर में ये पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को यहाँ पे जो हम एक तरीका बताएंगे उसको आप लोग तैयार कर लीजिए और उसी तरीके से चाहे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आपको उसी तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, आप सभी के हिंदी के पेपर में जैसे कुछ इस तरीके से आ गया निबंध, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेपर में है पर्यावरण प्रदूषण, यानी किसी भी प्रकार से आ जाए आपको यानी जो यहाँ पे हम आपको बताएंगे उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और ये जो है निबंध पर्यावरण प्रदूषण ये बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन होता है, ये हर साल आपके पेपर में आना ही। तो देखिए, सबसे पहले कि हम आप सभी को ये बता दें कि एक ही निबंध को 2 छात्र लिखते हैं, ठीक है। बोर्ड के पेपर में एक ही निबंध को 2 छात्र लिख करके आते हैं, ठीक है, लेकिन उनका नंबर अलग अलग क्यों आता है। यानी क्या है कि इस तरीके से एक टॉपर स्टूडेंट हो गया जैसे, ठीक है, एक टॉपर स्टूडेंट हो गया, इसको यानी कि 9 नंबर है या 7 नंबर है, ठीक है, 7 नंबर का निबंध है या 9 नंबर का निबंध है। एक टॉपर स्टूडेंट अगर इसी निबंध को लिखता है, ठीक है, तो उसको पूरे के पूरे 9 नंबर दिए जाते हैं। यानी पूरे के पूरे टीचर उसको 9 नंबर, यानी अगर 9 नंबर का है तो 9 नंबर, अगर 7 नंबर का है तो 7 नंबर दे देते हैं। लेकिन सेकेंड स्टूडेंट है जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है, वो भी उसी निबंध को लिखता है और वो अपने अच्छे तरीके से, यानी उसको जैसा समझ में आता है वो अच्छे तरीके से अपने आप में लिख देता है, ठीक है। यानी नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी लिखता है निबंध, लेकिन उसको 9 नंबर में सिर्फ उसको 5 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, और 7 नंबर में सिर्फ उसको 3 नंबर 4 नंबर ही दिए जाते हैं। उसको पूरे के पूरे 9 नंबर और 7 नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे उसको निबंध लिखने का जो तरीका है बोर्ड में वो पता नहीं होता है, ठीक है। और टॉपर स्टूडेंट को क्यों पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं? क्योंकि इसको टॉपर स्टूडेंट जो है उनको लिखने का निबंध जो है बोर्ड में, ठीक है, तरीका पता होता है, उनको बेस्ट ट्रिक पता होता है, निबंध कैसे बोर्ड के पेपर में लिखा जाता है वो उनको तरीका पता होता है। और खासकर वो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख कर जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो हमारे तरीके से लिखते हैं और उनको पूरे के पूरे 9 नंबर, पूरे के पूरे 7 नंबर मिलते हैं। अब देखिए, आप सभी को 9 नंबर और 7 नंबर के लिए, ठीक है, यानी आप लोग कैसे बोर्ड के पेपर में लिखोगे जिससे आपको पूरे के पूरे 9 नंबर और 7 नंबर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को वही तरीका बताएंगे, यानी टॉपर की तरीका बताएंगे कि आप सभी
सभी को निबंध कैसे लिखना है, क्योंकि हम खुद एक टॉपर स्टूडेंट है और हमने कैसे लिखा था वो तरीका हम आपको बताएंगे जिससे हमको पूरे के पूरे नंबर मिले थे। तो देखिए सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो और आप सभी के पेपर में 7 नंबर का निबंध आता है, ठीक है, तो आप सभी को हम बता दें कि आपको कम से कम 3 से 4 पेज में निबंध को लिखना है, ठीक है, तभी आप सभी को पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, ठीक है, और आप सभी के पेपर में 9 नंबर का निबंध लेखन आता है, तो आप सभी को यानी कम से कम आप सभी को 4 से 5 पेज में लिखना है, तभी आप सभी को पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इससे कम पेज में आपको नहीं लिखना है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप लोग इससे अधिक पेज में लिख सकते हो, लेकिन कम में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को ये 100% समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए टॉपर कैसे लिखते हैं, निबंध लिखना आपको कैसे प्रारंभ करना है, जिससे देखकर कि टीचर एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं खुश होकर, ठीक है। सबसे पहले कि आपको निबंध लिखना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऊपरी सिरे पर निबंध लेखन लिख देना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है आपको इस तरीके से नंबर लिख देना है। इसके बाद आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पे लिखेंगे तो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद सबसे फर्स्ट हेडिंग रहेगा रूपरेखा, और रूपरेखा में आप सभी को, ठीक है, वही चीजें लिखा जाता है, यानी आप लोग ये जो निबंध है इसको लिखने में आप लोग कितने हेडिंग का यूज करोगे, कौन कौन से हेडिंग का यूज करोगे, रूपरेखा में आप सभी को वही लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूपरेखा हो गया, और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तावना, सभी आप सभी को निबंध में प्रस्तावना फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग उपसंहार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, ठीक है, और प्रदूषण को रोकने का उपाय, यानी हम इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, रोकने का उपाय, और लास्ट हेडिंग है 5वां उपसंहार, यानी यहाँ पे हम 5 हेडिंग का यूज करेंगे टोटल। अब इसके बाद देखिए जो भी यहाँ पे हेडिंग है उसको आपको एक एक हेडिंग को ऐसे लिखने के बाद आपको इस तरीके से निबंध लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला हेडिंग है प्रस्तावना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना में क्या हो जाएगा, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ठीक है, और प्रदूषण का अर्थ क्या है, और यहाँ पे देखिए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं वो आपको पूरे YouTube पर कोई ऐसा तरीका नहीं बताएगा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में हर साल टॉप करते हैं, टॉपर बनते हैं, ठीक है, वो हमारे इसी निबंध को देखकर जाते हैं और इसी तरीके से लिखते हैं, तभी उनको पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे तो आपको कभी भी पूरे नंबर एग्जामिनर नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ठीक है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अब यहाँ पे देखिए स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी आपको ऐसे लिख देना है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है, इंपॉर्टेंट जो इसका प्रदूषण का अर्थ है वो है कि अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। और अगर आप सभी लोग अपने निबंध में 4 चांद लगाना चाहते हो, यानी एक टॉपर की तरह लिखना है आपको, तो आपको जो इस तरीके से यहाँ पे हमने बताया जो कोई कहावत है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको उसको ब्लैक पेन से लिखकर ऐसे हाइलाइटर का यूज कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, अगर नहीं चाहते तो मत कीजिएगा, ठीक है। तो यानी अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, ये बिल्कुल प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। देखिए प्रदूषण के प्रकार क्या है, आपको हेडिंग लिखना है प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, और चौथा है रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी प्रदूषण के प्रकार हैं, अब आप सभी को उनके हेडिंग डालकर प्रत्येक प्रदूषण के प्रकार में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। सबसे पहले देखिए वायु प्रदूषण है, तो आपको ऐसे वायु प्रदूषण हेडिंग लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है इसमें, वायु प्रदूषण में आप सभी लोग जानते हो कि वायु प्रदूषित हो जाता है, और किन किन कारण से होता है, तो ये गैसों से होता है, विभिन्न प्रकार की विषैली गैसों से, ठीक है। अब देखिए क्या लिखना है आपको, और हम आपको बता दें कि आपको जितना हो सके आप लोग अपने सरल शब्दों में बनाकर लिखिएगा, जितना सरल शब्दों में आप लोग बनाकर लिखोगे, अपने शब्दों में लिखोगे, एग्जामिनर उतना ज्यादा ही देखकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने शब्दों में बनाकर लिखना है, और ये जो प्रदूषण है ये आप सभी के दैनिक जीवन में आप लोग इसको डेली, ठीक है, इसको देख रहे हो, यानी
आप लोग इसके बारे में सुन रहे हो, प्रदूषण का आप सभी लोग यानी सामना कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीजें आप लोग यानी जो चीजें बनाकर आपको जितना अच्छा हो सके लिखना है। देखिए क्या है, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है, ठीक है। जीवधारी अपनी क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम सभी लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम सभी लोग ऑक्सीजन को लेकर के आज, ठीक है, पृथ्वी पर जिंदा है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, यानी जो फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, उसमें कई प्रकार के पदार्थ बनते हैं, वस्तुएं बनती हैं, जिससे क्या होते हैं, उनमें से उन्हें उद्योग कहा जाता है, ठीक है। उनसे निकलने वाले जो चिमनियों से धुआं है, उससे हमारा वायु क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। और वाहनों से निकलने वाले जो धुआं है, जैसे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ठीक है, यानी कई प्रकार के ऐसे वाहन है जिनसे धुआं निकलता है, तो जिससे हमारा वायु क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद देखिए, अब आपको एक हेडिंग पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग को आपको करना स्टार्ट करना है, ठीक है, लिखना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जल प्रदूषण। अब देखिए जल कैसे प्रदूषित हो रहा है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। जैसा कि कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आप सभी लोगों के भी गांव में, शहरों में एक पानी की, ठीक है, ट्रैक्टर वाली टंकी आती है जिसके पीछे लिखा होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि जल ही जीवन है, ठीक है। तो सही बात है, जल के बिना हम लोग का, ठीक है, यानी जीना संभव नहीं है। तो इस तरीके से जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। और कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी, वो कचरे भी कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां भी पैदा होती है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी में हैजा है, ठीक है। इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। और आप लोग पूरा देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ऐसे ही इस बार पेपर में लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। और अगर आप लोग इसे हाईलाइट करना चाहते हो तो इसका आप लोग हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण में क्या है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, ठीक है। इसे क्या किया है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे ट्रेन, ठीक है, मोटर कार, कारखानों, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के त्रिध्वनि के कारण क्या हो रहा है, ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, ठीक है। जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य का अत्यधिक चिड़चिड़ापन, यानी मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन हो जाता है अत्यधिक ध्वनि से। और कहीं कहीं, कभी कभी, ठीक है, कोई मनुष्य क्या हो जाता है, मनुष्य में बहरापन का भी शिकायत होने लगता है, यानी बहरापन यानी कम सुनाई देने लगता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। पूरा आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली आप लोग, ठीक है, इस तरीके से ट्रैक्टर, मशीनें, मोटर कार, ये सब चीज़ें, ट्रेन वगैरह देख रहे हो, वही चीज़ें आपको लिखना है। उससे ट्रेन से निकलने वाली हारन होती है, ठीक है, जो भी हारन होता है आप लोग जानते हो, ठीक है, वही सब आप सभी को लिखना है। नेक्स्ट है देखिए रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। रासायनिक प्रदूषण जो है ये आप सभी के यानी खेतों से जुड़ी हुई है, कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण जो है तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों व कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी कि अत्यधिक जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो लोगों को खाने के लिए अन्न चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। अब किसान लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास खेत कम है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने खेतों में, अपने फसलों में अत्यधिक दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं, अत्यधिक खादों का यूज़ कर रहे हैं। जो आज इतना बड़ा पौधा है, ठीक है, तो कल उसे खाद, पानी, यूरिया, ठीक है, ये सब दवाइयों का उस पर छिड़काव करने से वही पौधा, ठीक है, कल इतना बड़ा हो जाता है। कल यानी उसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है। कोई लौकी इतना बड़ा है, कोई लौकी का, ठीक है, इस तरीके से इतना बड़ा फल है,
उसको क्या करते हैं, कोई किसान, अब तो आ गया है इंजेक्शन, कोई किसान वहाँ उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, बढ़ने वाला, जो कि इतना बड़ा लौकी कल वो 1 हाथ का लौका बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब उस लौकी को जो भी सेवन करेगा वो क्या हो जाएगा, वो बीमारियों का शिकार बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यानी अत्यधिक दवाइयों कीटनाशकों का यूज हो रहा है, जो कि हम सभी लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक भी है। तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, और यहाँ पे जो हम आपको निबंध बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल सरल शब्दों में निबंध है। ऐसा निबंध आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसे ही सरल शब्दों में निबंध लिखने से आपको बोर्ड के टीचर जो होते हैं वो आपको नंबर देंगे, ठीक है। पूरे नंबर आपको ऐसे ही लिखने पर मिलते हैं। इसके बाद देखिए प्रदूषण का कारण क्या है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। क्योंकि देखिए जनसंख्या अगर नहीं बढ़ेगी तो किसान अधिक से अधिक खेती करना नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे जनसंख्या अधिक बढ़ रही है तो उनके लिए जो वाहन है उसको अधिक से अधिक बनाना पड़ रहा है, कि जनसंख्या जितना बढ़ेगा उनको उतने ही वाहनों की, ठीक है, जरूरत, उनकी जो भी चीजें उनकी आवश्यकता होगी, जिससे अत्यधिक जो होगा, ठीक है, सामानों को बनाया जाएगा, और इससे प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहला यही है कि तेजी से जनसंख्या वृद्धि। विश्व की आज जनसंख्या जो है आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है, यानी बिल्कुल सुरसा की, यानी विकराल रूप, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण विज्ञान है, ठीक है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए, यानी सरल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, यानी अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको ऐसे ही पूरा लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रदूषण को रोकने का उपाय। देखिए अब इसको कैसे हम सभी लोग मिलकर रोकेंगे, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकथाम किया जाए, ठीक है। जैसे हम दो हमारे दो करना चाहिए, ठीक है, ये, और जैसे पुरुष नसबंदी, ठीक है, परिवार नियोजन कराना चाहिए। इस तरीके से जनसंख्या को रोका जा सकता है। जितना वृक्षारोपण होगा, जितने पेड़ पौधे लगेंगे, उतना ही संतुलन हमारा पर्यावरण प्रदूषण का बना रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने एक जन्मदिन पर एक पौधा को जरूर लगाइएगा, ठीक है, पेड़ पौधे को जरूर लगाइएगा, जो आपको ऑक्सीजन देंगे और ये जो प्रदूषण है इसको कम करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे किया जाए, जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां पे जनसंख्या कम हो। इसके बाद लास्ट हेडिंग है उपसंहार, ठीक है। इसमें आपको अपने विचार देना होता है। इसके लिए देखिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे ही आप सभी को अपनी बोर्ड की पेपर में लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। आप सभी को इसी तरीके से पूरा निबंध लेखन लिखना है, ठीक है, बोर्ड के पेपर में। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।